त्रेता और द्वापर युग में भी मां विंध्यावासिनी तंत्र शास्त्र के सुप्रसिद्ध ग्रंथ शारदा तिलक। मां विंध्यावासिनी सृष्टि के आरंभ से ही विंध्याचल पर्वत पर विराजमान है। इसकी पुष्टि लगभग सभी पुराण करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर त्रेता और द्वापर युग में भी मां विंध्यावासिनी के यहां निवास करने के विभिन्न शास्त्रों में अनेकों प्रमाण हैं। मां दुर्गा को आरंभ से ही विंध्याचल क्षेत्र का मनोरम, हरा भरा एवं शांत वातावरण प्रिय रहा है। इसलिए मां सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक यहां विराजमान है। विंध्याचल की विशाल एवं लंबी पर्वत श्रृंखला मां गंगा केवल यहीं पर विंध्याचल पर्वत को स्पर्श करती है। जहां मां विंध्यावासिनी विराजमान है। श्रीमद् देवी भागवत के 10वें स्कंद के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, अपने मन में स्वयंभू वह मनु एवं सतरूपा को उत्पन्न किया। तब विवाह के पश्चात मनु ने मिट्टी से मां दुर्गा की मूर्ति बनाकर कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर देवी मां प्रकट हुई। मां भगवती उन्हें निष्कंटक राज्य, वंश वृद्धि एवं परम पद पाने का वरदान देकर विंध्याचल पर्वत पर निवास करने चली गई। इससे स्पष्ट होता है कि मां विंध्यावासिनी सृष्टि के आरंभ से ही मौजूद है। सृष्टि का विस्तार उनके आशीर्वाद से ही हुआ है। विंध्याचल पर्वत पर निवास करने के कारण ही उनका नाम मां विंध्यावासिनी पड़ा। उस समय यहां घना जंगल हुआ करता था, इसलिए इन्हें वन दुर्गा भी कहा गया है। मार्कंडेय पुराण, लक्ष्मी तंत्र ग्रंथ, श्रीमद् भागवत पुराण एवं में भी भगवती के विंध्याचल में निवास के अनेकों प्रमाण मौजूद हैं। शायद इसी कारण विंध्याचल आरंभ से ही विभिन्न ऋषि मुनियों की तप स्थली रही है। आरंभ होने के पश्चात विभिन्न पुराणों में आदि काल से ही इस स्थान पर मां विंध्यावासिनी के अनेक बार राक्षस दैत्यों से युद्ध करने के प्रमाण मिलते हैं। मां विंध्यावासिनी द्वारा यहां शक्तिशाली दैत्य महिषासुर, मधुकैटम, शुंभ निशुंभ
चंड मुंड एवं रक्त बीज आदि असुरों का संहार कर अनेकों बार देवताओं को राहत प्रदान की। इसके पश्चात त्रेता युग में भी भगवान रामचंद्र जी के वनवास के दिनों में विंध्याचल आने और यहां शिवलिंग स्थापित करने एवं मां दुर्गा की स्तुति के प्रमाण मिलते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में श्री वासुदेव द्वारा अपने कुल ऋषि महर्षि गर्ग द्वारा यहां मां विंध्यवासिनी का अनुष्ठान संपन्न करवाने का व्याख्यान है। इस अनुष्ठान के फल स्वरूप ही मां भगवती के अंश अवतार में गोकुल में नंद यशोदा के घर योग माया कन्या के रूप में जन्म लेकर कंस के नाश की आधारशिला रखी थी। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर मां की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे माता, पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदैव विराजमान रहती हैं। पद्म पुराण में भी विंध्याचल निवासिनी इस महाशक्ति को मां विंध्यवासिनी के नाम से संबोधित किया गया है। वैसे तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र द्वारा मां सती के सब के टुकड़े किए जाने पर जहां मां सती के शरीर के अंग धरती पर गिरे थे, वहां 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए थे। लेकिन पुराणों के अनुसार मां विंध्यवासिनी के अंश अवतार के रूप में ही सती ने राजा दक्ष के यहां जन्म लेकर शिवजी से विवाह किया। इसलिए विंध्यवासिनी पीठ को सर्वोत्तम माना गया है। यहां मां विंध्यवासिनी अपने पूरे विग्रह में मां लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। इस पीठ का महत्व इस बात से और भी बढ़ जाता है कि मां जगदम्बा यहां राजस्व में महालक्ष्मी, तमस रूप में मां महाकाली एवं सात्विक रूप में मां सरस्वती, तीनों ही रूप में श्रद्धालुओं को दर्शन देकर मां विंध्यवासिनी की 4 आरती, 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष प्राप्ति करने वाली हैं। जो भक्त जी आरती को करता है या उसे आरती में दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है, उसको उसी प्रकार फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मां की प्रथम मंगला आरती
की जाती है। इसमें माता रानी का स्वरूप बाल्य अवस्था का होता है। इस आरती से भक्तों को धर्म की प्राप्ति होती है, जिससे वह धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, जिससे उसका भविष्य मंगलमय होता है। मध्याह्न 12 मां की द्वितीय आरती की जाती है, जिसे राजश्री आरती कहा जाता है। इसमें माता रानी का स्वरूप राजेश्वरी युवा अवस्था का होता है। इस आरती से भक्तों की अर्थात समृद्धि एवं वैभव की प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य धन धान्य से परिपूर्ण होता है। सायंकाल 7 बजे की तृतीय संध्या छोटी आरती होती है, जिसमें माता का स्वरूप अरोड़ा अवस्था का होता है। इस आरती में भक्ति को संतान तथा वंश वृद्धि की प्राप्ति होती है। शयन कक्ष रात्रि 9:30 बजे मां की चतुर्थ बड़ी आरती की जाती है। इसमें माता का स्वरूप वैभव पूर्ण एवं वृद्ध अवस्था का होता है। इस स्वरूप का दर्शन आरती में शामिल होने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर मां के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करता है। अगर बोलने में कुछ शब्दों में त्रुटि हो तो क्षमा करें। जय मां विंध्यवासिनी।